चाय वाले से व्यापारी तक का सफर। कानपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हमेशा गुलजार रहता था। चाय और समोसों की खुशबू, दौड़ते लोग, इधर उधर लगे चाय वाले। उनमें से एक साधारण सा चाय वाला था रामू। रामू अपनी जर्जर सी टेबल और एक पुराने से चूल्हे के सहारे चाय बेचकर अपना गुजारा करता था। सुबह से शाम तक वो बस ग्राहकों से चाय का पैसा ले लेता, अपनी कढ़ाई में चाय उबालता और बस आगे बढ़ने का सपना कभी देख ही नहीं पाता। वो मुलाकात जो सब बदलने वाली थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक लंबे कद और महंगे सूट में एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। रामू ने उसकी ओर देखा और सोचने लगा, लगता है ये व्यक्ति काफी अमीर है, अगर ये चाय ले ले तो अच्छा पैसा मिलेगा। रामू ने आवाज लगाई, साहब, एक कप चाय ले लीजिए। वो व्यक्ति रुक गया। उसने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और चाय का एक घूंट लिया। चाय खत्म करने के बाद वो व्यक्ति रामू से बोला, रामू भाई, क्या तुम्हें कभी ये सवाल नहीं आता कि तुम दूसरों से बस ले ही क्यों रहे हो? कभी कुछ देना सीखा है? रामू हैरान होकर उसकी ओर देखता रहा। साहब, मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, बस ले लेता हूँ और क्या दे सकता हूँ? लंबे व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लेन देन का नियम पता है? रामू हक्का बक्का रह गया। लेन देन का नियम? वो क्या है साहब? वो व्यक्ति आगे बोला, दुनिया में जो कुछ टिकता है वो लेन देन से टिकता है। अगर तुम्हें दूसरों से लेना है तो तुम्हें दूसरों को कुछ देना सीखना होगा, कुछ ऐसा जो उन्हें अच्छा लगे, जो उन्हें तुम्हें याद रखने का मौका दे। रामू चुपचाप उस व्यक्ति की ओर देखता रहा। उसकी आंखें जैसे उस व्यक्ति की बात में उलझ सी गईं। वो व्यक्ति आगे कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूं रामू भाई। मेरा नियम है, लेन देन में विश्वास करो। अगर तुम्हारे पास कुछ है जो दूसरों का दिल जीत ले तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो व्यक्ति अपनी ट्रेन में बैठ गया और चला गया, मगर रामू वहीं बैठा सोचने लगा। सोच में डूबा रामू पूरी रात लेन देन के नियम के बारे में सोचता रहा। क्या मैं दूसरों को कुछ दे सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा चाय वाला हूँ, मेरे पास है ही क्या? 2 दिन तक ये सवाल उसका पीछा करता रहा। कभी वो चाय में अदरक डालने के लिए दौड़ता तो कभी ग्राहकों के पास बैठकर सोचने लगता, क्या करूं? तीसरे दिन जब वो स्टेशन के आसपास बैठा हुआ था, उसकी नजर वहां लगे चमेली और गुलाब के पौधों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। अगर मैं चाय के साथ एक छोटा सा फूल ग्राहकों को दे दूं तो? रामू दौड़ा हुआ गया, कुछ ताजे गुलाब और चमेली तोड़े और अपनी चाय की ट्रे में सजा दिए। जब अगली ट्रेन आई तो रामू अपनी चाय बेचने गया और जैसे ही किसी ग्राहक ने चाय खरीदी, रामू ने एक छोटा सा गुलाब या चमेली का फूल चाय के साथ पेश किया। साहब, चाय के साथ ये छोटा सा फूल आप ले लीजिए, ये हमारी ओर से तोहफा है। लोग हैरान हो जाते, एक साधारण सा चाय वाला चाय के साथ फूल दे रहा है, ये तो कभी देखा नहीं गया। लोग खुश होकर चाय लेते और साथ में उस फूल को अपनी जेब या बालों में सजा लेते। धीरे धीरे रामू का नाम स्टेशन में मशहूर होने लगा। जो ग्राहक कभी उस ओर देखते तक नहीं थे, अब रामू से चाय लेने लगे। वे चाय का पैसा तो देते ही, साथ में रामू को दुआएं भी देते। रामू का उत्साह बढ़ने लगा। वो रोज फूल तोड़कर लाने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी कमाई दोगुनी हो गई। लेकिन एक दिन रामू के पास सभी फूल खत्म हो गए और उस दिन चाय तो बिकी, मगर उसकी पुरानी रौनक लौटने में वक्त लगने लगा। रामू को तब लेन देन का नियम गहराई से समझ में आया। लोग सिर्फ चाय के लिए नहीं आते, वे उस चाय के साथ मिलने वाले प्यार और तोहफे के लिए आते हैं। वही व्यक्ति लौट कर आया। करीब 6 महीने बाद जब रामू अपनी चाय की गाड़ी और फूलों की टोकरी लेकर खड़ा था, तभी वही लंबा व्यक्ति लौट कर आया। रामू दौड़ा हुआ गया और जैसे ही उस व्यक्ति ने चाय ली, रामू ने एक गुलाब का फूल पेश किया। साहब, आज मैं आपको चाय और फूल दोनों पेश करता हूँ। लंबे व्यक्ति ने चाय का घूंट लिया, फूल हाथ में लिया और रामू की आंखों में झांका। क्या अब लेन देन का नियम समझ में आया? रामू चमकती आंखों से बोला, हाँ साहब, अब मुझे पता है कि अगर मैं दूसरों को कुछ दूंगा तो ही दूसरों से कुछ ले पाऊंगा। लंबा व्यक्ति जोर से हंसा और रामू का कंधा थपथपाया। बस इसी सोच से आगे बढ़ो रामू भाई, एक दिन तुम्हें चायवाले से व्यापारी बनने में देर नहीं लगेगी। रामू ने उस दिन कसम खाई कि अब वो कभी साधारण चाय वाला नहीं रहेगा। उसने अपनी बचत से गुलाब और चमेली की क्यारियां तैयार की, चाय में मसालों का नया स्वाद जोड़ा और स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म तक अपनी चाय और फूलों का नाम फैलाने लगा। 1 साल में रामू एक साधारण चाय वाले से स्टेशन का सबसे मशहूर व्यापारी बन गया। अब वो चाय और फूलों का एक ब्रांड चलाने लगा, रामू चाय और फूल। उसकी कमाई कई गुना बढ़ने लगी और वो दूसरों को काम और रोजगार देने वाला व्यापारी बन गया। आखिरी मुलाकात 6 महीने बाद वही लंबे व्यक्ति एक बार फिर स्टेशन से गुजरे। अब रामू साधारण सा चाय वाला नहीं, एक सूट पहने हुआ व्यापारी था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पहचाना और हाथ मिलाए। लंबे व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम्हें लेन देन का नियम अब पूरी तरह समझ में आया? रामू ने चमकती आंखों से जवाब दिया, हाँ साहब, लेन देन का नियम मेरा मूल मंत्र है। अगर दूसरों को कुछ दो तो तुम्हें उससे कहीं अधिक मिलेगा। लंबे व्यक्ति ने रामू के कंधे को सहलाते हुए कहा, बस इसी सोच से आगे बढ़ते रहो रामू भाई, अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों को कुछ देना सीख जाते हैं, चाहे वो एक छोटा सा फूल हो या बस एक सच्ची मुस्कान, तो ये लेन देन का नियम कभी विफल नहीं होता। अपनी सोच बदलें, दूसरों का दिल जीतें और आप जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहें।
क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या कोई अन्य कहानी सुनना चाहेंगे?